नमस्कार, मैं उष्णा गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। हमारे इस नए कार्यक्रम आपकी सेहत में आपका बेहद ही स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न तरह के डॉक्टरों से मिलवाएंगे और उनसे कुछ बात कर कर जानेंगे उनकी विशेषज्ञता के बारे में। तो आज हमारे साथ डॉक्टर कुमारी अनुराग मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बेहद ही स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है, ये क्या है? मतलब इसको आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए। आईवीएफ एक बच्चा जिन दंपतियों को बच्चा नेचुरली नहीं हो पाता है, उनके लिए एक बहुत ही सपोर्टिव तरीका है, जिसमें जो प्रोसेस शरीर के अंदर होता है, जो प्रक्रिया शरीर के अंदर खुद होता है, वो चीज़ें कई बार कई परेशानियों की वजह से नहीं हो पाती है, तो उस प्रोसेस को हम बाहर करते हैं। मतलब जो अंडे और कीड़े बनने के बाद आपस में मिलने की प्रक्रिया ट्यूब के अंदर होती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी भी कारण से चाहे अंडेदानी में दोष हो या फिर ट्यूब के अंदर दोष हो, तो ऐसी स्थिति में वो नेचुरल प्रोसेस शरीर के अंदर अपने आप नहीं हो पाती है। इसी प्रोसेस को हम बाहर करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है, इसीलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है। जब वो आप टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको आपस में मिलाया जाता है, फिर भ्रूण बनाया जाता है, भ्रूण बनाकर स्त्री के जो उनका गर्भाशय होता है उसके अंदर इसको स्थापित कर दिया जाता है। फिर वो 9 महीना जैसे सब स्त्रियों के बच्चे पलते हैं, उसी तरह इस आईवीएफ के थ्रू भी 9 महीने उनकी बच्चेदानी के अंदर बच्चा पलता है। ये आईवीएफ जो है, ऐसा माना जाता है कि आईवीएफ के जो बेबीज़ होते हैं, वो काफ़ी अननेचुरल तरीके से डेवलप किए जाते हैं, तो उनमें डेवलपमेंट इश्यूज़ भी आते हैं। तो इसमें कितने ज़्यादा मिथ है इस बात पे? ये एक पूरी तरह से मिथ है। आईवीएफ से बच्चा ठहरे या किसी भी नेचुरल तरीके से ठहरे, आईयूआई के द्वारा ठहरे, ये सारे अलग-अलग तरीके हैं जिनसे बच्चा ठहराया जाता है। तो हर स्थिति में एक अंडे और एक कीड़े की ज़रूरत होती है और वो अंडा और कीड़ा इंसान के शरीर से ही आता है। और फिर वो उनको भ्रूण हम बाहर में ज़रूर बनाते हैं, लेकिन फिर उनकी जो परवरिश होती है बच्चे का 9 महीना जो उनका ग्रोथ होता है, वो बच्चेदानी के अंदर जो शरीर के अंदर किसी औरत के अंदर होता है। तो हर चीज़ चाहे वो अंडा हो, चाहे वो ये कीड़ा हो या 9 महीना पलने की बात हो, वो सब इंसान के शरीर के अंदर होता है। तो अननेचुरल तो कुछ है ही नहीं। बस ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी कारण से जो शरीर के अंदर ट्यूब की बंदी है, अंडेदानी की कमी है, उस कमी को हम बाहर से सपोर्ट देकर पूरा करते हैं। इतना ही अंतर है। बाकी अंडा, कीड़ा, 9 महीना पलने का प्रोसेस सब नेचुरल तरीके से होता है। 9 महीने जब बच्चा एक बार कंसीव हो गया तो उनका ट्रीटमेंट भी बल्कि बिल्कुल नेचुरल जैसे बाकी प्रेगनेंसी की होती है, उसी तरह आईवीएफ में भी होती है। डिलीवरी के तरीके में भी कोई बदलाव नहीं है, वो या तो नॉर्मल होगा या सिज़ेरियन, वो सारे कंडीशंस नॉर्मल नेचुरल तरीके में भी कुछ भी हो सकता है, आईवीएफ में भी कुछ भी हो सकता है। बच्चा नॉर्मल जब जन्म लिया उसके बाद उसके विकास में कोई अंतर मतलब कहीं कोई अंतर है ही नहीं, तो ये कहीं से भी अननेचुरल नहीं है। आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी जो कारण है वो क्या हो सकती है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कारण जो आजकल कॉमन हो गया है वो बहुत देर से शादी और बच्चे की उम्र में काफ़ी देर का होना। औरत के शरीर के अंदर बदलाव 30 के बाद बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। बल्कि आजकल देखा जाए तो 20, 21, 22 साल की उम्र की लेडीज़ भी आती हैं जिनकी बहुत ये उम्र तो बहुत जल्दी है शादी के लिए, लेकिन वो उनकी अंडेदानी में कोई ताकत नहीं रहती, मतलब अंडा बनने की प्रोसेस उनका ख़त्म हो चुका होता है। तो ये आजकल खान-पान, हमारा जीवन शैली, ये सब चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। प्लस जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जो ये सारी चीज़ें तो अनअवॉइडेबल है, इससे हम बच ही नहीं सकते हैं। खाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए ही, उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आप उसको फ़िल्टर कर नहीं सकते हैं पूरी तरह से, तो वो पोल्यूशन है। तो ये जो बचपन से ही शरीर के अंदर हमारा जो इस तरह के केमिकल्स का प्रभाव होता है, वो धीरे-धीरे अंडेदाने की ताकत को कमज़ोर करने लगता है। बल्कि इससे भी ज़्यादा मेल फैक्टर में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। उनके कीटाणु में भी बहुत तरह का या तो कीटाणु एब्नॉर्मल हो रहा है या फिर बनने का प्रोसेस ख़त्म हो जा रहा है जिसको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और उसके बाद भी करियर ओरिएंटेड मेल फीमेल सारे लोग आजकल अपने करियर की वजह से उनकी शादियाँ देर से होती हैं।
तो तब तक इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और दोनों मिलके फर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आपने बताया कि आजकल के लोग करियर ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इनमें उन वो जो शादी करने का जो एज होता है वो काफ़ी देर से आजकल शादियां हो रही हैं। तो ऐसे में एक मार्केट में नया टर्म आया है एग फ्रीजिंग का। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या होता है एग फ्रीजिंग? मतलब बहुत सी वुमेन्स जो हैं वो अर्ली एज में अपना एग को फ्रीज करवा लेती हैं, तो ये क्यों करवाती हैं? ये एक एडवांस टेक्निक है। कोई भी महिला जिनकी शादी मतलब या कोई बीमारी से ग्रसित है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित है, तो उनके अंडे को प्रिजर्व किया जाता है सो दैट कि जब उनका ट्रीटमेंट, क्योंकि अब वो कैंसर से सफ़र कर रही है उस वक्त तो प्रेगनेंसी करना मुश्किल है, तो उनके अंडेदानी से अंडा को निकाल कर प्रिजर्व किया जाता है। ये आईवीएफ के टेक्निक का एक एडवांस टेक्निक है जिसमें अंडेदानी की टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है। जब वो महिला बच्चा करने की स्थिति में, यानी कैंसर सिक्योर हो गई और अब उनको बच्चा करना है या किसी भी वजह से अगर वो एक फ्रीजिंग कराती हैं, तो जब वो बच्चे के लिए रेडी होती हैं तब उनके जो टिश्यू हमने प्रिजर्व किया है उससे अंडा बनाया जाता है और फिर वो स्पर्म से फ्यूज़ करा के आईवीएफ टेक्निक से बच्चा ठहराया जाता है। एक और मिथ ये है कि जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बेड रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो ये कितना परसेंट मिथ है और कितना परसेंट मिथ है? बेड रेस्ट की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ये अगेन एक बहुत बड़ा मिथ है जिसमें इनफैक्ट जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तब भी, जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 1 घंटे आपको बेड रेस्ट करना है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेड रेस्ट का कहीं कोई रोल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत वज़न वाला काम हम मना करते हैं करने से, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। कोई बहुत बड़ा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि खर्चे ज़रूर लगते हैं। आईवीएफ का टेक्निक, मशीन महंगी है, उसके इक्विपमेंट महंगे होते हैं, दवाइयाँ महंगी होती हैं, तो थोड़ा खर्चीला ज़रूर है। तो जब खर्च लगता है, और क्योंकि आईवीएफ टेक्निक जनरली तब जब सारे टेक्निक फेल होते हैं तब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि हमारे लिए इतना प्रीसियस होता है वो प्रेगनेंसी, तो लोग एक्स्ट्रा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। अदरवाइज मेडिकली बहुत एडवाइसेबल नहीं है। ये जो भी पार्टनर्स होते हैं उन लोगों को आईवीएफ कब रेफर करना चाहिए? इसके लिए एज भी एक फैक्टर है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग को समझना चाहिए, उसमें अंडे की ताकत, ट्यूब और बच्चेदानी, 3 फैक्टर होता है जो औरतों के अंदर होता है। ऐसे समझ लो जैसे ये एक मॉडल मैं आपको बता रही हूँ, ये बच्चेदानी है, ये 2 ट्यूब होती हैं और 2 अंडेदानी। ये हर औरत के शरीर के अंदर में भगवान ने बनाया है नेचुरली, जो जिम्मेदार होता है बच्चा करने के लिए या माहवारी के लिए। इसी दोनों अंडेदानी के अंदर अंडा हर महीने बनता है हर औरत के शरीर में। यहाँ से अंडा जिस तरह भी बना रिलीज होता है, ट्यूब के अंदर आता है, इधर से स्पर्म आता है और दोनों आपस में यहाँ फ्यूज होते हैं। यही प्रोसेस जब नेचुरली नहीं हो पाता है, जैसे किसी के अंडेदानी का काम अगर नहीं कर पा रहा है, अंडेदानी की ताकत चली गई या ट्यूब के अंदर बंदी आ गई, तो इस दोनों स्थिति में आईवीएफ उनके लिए सोल रास्ता बच जाता है, क्योंकि ये नेचुरली अब नहीं हो सकता है, तो हमको आर्टिफिशियली बाहर करना पड़ता है। तो इन स्थिति में चाहे वो कोई भी उम्र के हों, या अगर वो 23 साल की हों, 28 साल की हों या 40 साल की हों, अगर ये दोनों उनका चला गया है तो किसी भी एज में उनको आईवीएफ कराना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों ठीक है तो करीब 30-35 से 40 साल की उम्र तक की महिला को नेचुरली भी कंसीव हो सकता है। धीरे धीरे 35 के बाद बहुत तेज़ी से अंडेदानी की ताकत ख़त्म होने लगती है, तब नेचुरल प्रेगनेंसी होने की संभावना घटनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं को भी आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे कि हमने जाना आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमारी अनुराग से कि आईवीएफ करवाने का कोई भी एक सर्टेन एज नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे कि आपकी एग्स जो है वो किस बेसिस पे रिलीज की जा रही हैं। इसी तरह की और खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें आंखें न्यूज़ 24 पे।